नमस्कार। हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। गोलीय दर्पणों में पहले पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। तो अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाने वाले हैं वस्तु का। सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। प्रतिबिंब की रचना देखते हैं। ये अवतल दर्पण है बच्चों, जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है और ये बच्चों ध्रुव से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है, काल्पनिक रेखा, ये मुख्य अक्ष है। और इस दर्पण का ये केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य दूरी पर होता है फोकस बिंदु। बच्चों वस्तु अनंत पर है और अनंत पर जो वस्तु होती है उससे आने वाली प्रकाश किरणें अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण से परावर्तित होती हैं और फोकस बिंदु से होकर के गुजरती हैं। हमने नियम पढ़ा था परावर्तन का नियम, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती हैं और फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती हैं। इसी तरह से बच्चों अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होगी और फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाएगी। वस्तु अनंत पर है, वस्तु का ऊपरी सिरा ए है और नीचे का सिरा बी है, तो बी बिंदु जो है वो ऊपर की ओर और ए बिंदु जो है वो नीचे की ओर आपतित हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। इस तरह से बच्चों ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु फोकस पर मिलती हैं और बिंदु फोकस पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये अनंत वस्तु पर स्थित वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब बच्चों फोकस बिंदु पर बन रहा है। इस प्रतिबिंब की क्या विशेषता हैं तो देखेंगे। प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो बच्चों पहली विशेषता है वस्तु अनंत पर है, उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है, पहली विशेषता। दूसरी है इसका आकार क्या है तो बच्चों आकार इसका बिंदुवत बनता है, यानी बहुत सूक्ष्म बिंदुवत। ये दोनों क्रॉस करने वाले प्रकाश किरणें हैं, ये बिंदुवत हैं, तो बिंदुवत बनता है। उसका जो आकार है वो बिल्कुल सूक्ष्म है, बहुत छोटा होता है, बिंदुवत होता है। और तीसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। तो बच्चों हम बता रहे हैं कि वस्तु का ऊपरी सिरा ए नीचे परावर्तित हो रहा है, ये बिंदु नीचे परावर्तित हो रहा है और नीचे वाला सिरा ऊपर परावर्तित हो रहा है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो बच्चों प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और चौथी विशेषता है बच्चों प्रतिबिंब वास्तविक बनता है,
वास्तविक बनता है। देखो बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं बच्चों, वो दर्पण के सामने बनते हैं। जिधर वस्तु होती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक होता है। और जो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है इस प्रकार से फोकस बिंदु पर बनता है, बिंदुवत बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इस प्रकार से ये अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब हमने बनाया और उसकी विशेषता है। दूसरी स्थिति है बच्चों, वस्तु वक्रता केंद्र से परे स्थित हो। वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र से परे है, यानी वक्रता केंद्र है बिंदु सी, इससे पीछे वस्तु है, ये वस्तु है, माना ए भी वस्तु वक्रता केंद्र सी से पीछे रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण में कैसे बनेगा? तो देखो बच्चों, ए बिंदु से जो चलने वाली प्रकाश किरण है वो अक्ष के समांतर जाती है, ये अक्ष है, इसके समांतर जाती है। नियम था पहला, अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती हैं और फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। नियमों के अनुसार ही प्रतिबिंब बनता है। तो हमने पहला नियम लगाया, अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होगी और फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। चार नियमों में से हम कोई से भी तीन नियम चारों नियम लगा सकते हैं और उन चारों नियमों से कोई भी दो नियम लगाने पर प्रतिबिंब बनता है। तो पहला नियम लगाया हमने, अक्ष के समांतर जाती है और फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाती है। बच्चों, एक नियम हमने पढ़ा, अब दूसरी प्रकाश किरण ए बिंदु से निकालने एक नियम था, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और वापस दर्पण के वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। तो बच्चों, इसी नियम को देखते हैं। दर्पण को थोड़ा बड़ा करेंगे। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होगी, दर्पण से परावर्तित होगी और वापस परावर्तित होने के बाद ये वापस वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। यानी नियम था, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और परावर्तित होने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो इन दोनों नियमों से बच्चों ने प्रतिबिंब बनाया और ये दोनों रेखा जहां क्रॉस कर रही हैं वही प्रतिबिंब बनता है और इसको अक्ष से मिला देते हैं। बच्चों देखो, बिंदु ए जो है वो नीचे है और बी बिंदु जो है वो ऊपर है। इस तरह से प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बन रहा है। तो इस प्रतिबिंब की विशेषता देखेंगे। पहली विशेषता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बनता है। वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य बनता है। यानी जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बनता है। यानी वस्तु जब वक्रता केंद्र से परे होती है बच्चों, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बनता है।
दूसरी विशेषता है इसका आकार कैसा है। तो बच्चों इसका जो आकार है, लंबाई है, वो वस्तु से छोटी है। तो वस्तु से छोटा बनता है। अब ये प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। वस्तु का ऊपरी सिरा ए और नीचे का सिरा बी है, जबकि इसमें बच्चों देखो बी सिरा ऊपर है और ए सिरा नीचे है, अतः उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तीसरी विशेषता है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और चौथी विशेषता है ये वास्तविक या आभासी है। मैंने बताया जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के आगे बनता है और आभासी होता है वो पीछे बनता है। तो ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, अतः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो इस तरह से बच्चों जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है, वक्रता केंद्र से पीछे होती है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बनता है। वस्तु से आकार में छोटा होता है और उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ये चार विशेषता हैं प्रतिबिंब की। तीसरी कंडीशन है बच्चों, तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी वस्तु अब हमने वक्रता केंद्र सी पर रखी है, ये भी वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी है। बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरण बच्चों अक्ष के समांतर जाती है और अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है बच्चों वो फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण ए बिंदु से चलेगी, जिसको हम फोकस बिंदु से होकर गुजारेंगे। और हमने नियम पढ़ा था बच्चों, फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो बच्चों चार नियम थे गोले दर्पण से परावर्तन के। इसमें पहला नियम हम पढ़ रहे हैं, अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तित होती है और फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। एक नियम था परावर्तन का, फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन दोनों नियमों से ये दोनों रेखाएं बच्चों जो क्रॉस कर रही हैं उस स्थिति पर हम अक्ष से मिलाते हैं तो ये प्रतिबिंब बच्चों वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो बच्चों देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ए बिंदु, इस ए बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरण हैं बच्चों दोनों ही नीचे की ओर आपतित हो रही हैं और बी बिंदु जो है वो बच्चों ऊपर है। तो इस तरह से ए बी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बी ए यानी उल्टा बनता है। तो इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या है बच्चों, देखेंगे आप प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो बच्चों है वक्रता केंद्र पर वस्तु है और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आकार क्या है,
आकार बच्चों वस्तु के बराबर ही है। जितनी लंबाई वस्तु की है ऊंचाई, उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर ही बनता है। तो प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? तो बच्चों प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। बिंदु O ऊपरी सिरा है वो नीचे की ओर है, तो उल्टा बनता है। और दर्पण के सामने बनता है तो चौथी विशेषता है वास्तविक बनता है। तो इस तरह से बच्चों वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इस तरह से विशेषता हैं और जो रचना की है प्रतिबिंब की वो इस तरह से की है। चौथी स्थिति है बच्चों, वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य है। यानी वस्तु AB वस्तु वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के मध्य रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, ये देखेंगे बच्चों। A बिंदु से प्रकाश किरण चलेगी। A बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण बच्चों अक्ष के समांतर चलती है, यानी अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तित होती है और परावर्तित होने के बाद यह फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण A बिंदु से चलेगी, उसको भी फोकस बिंदु से होकर गुजार दें। फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है बच्चों। परावर्तित होती है फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है और अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरह से बच्चों ये प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र C से परे बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C से परे बनता है। बिंदु A नीचे है और बिंदु B ऊपर है, उल्टा बन रहा है। इस तरह से प्रतिबिंब की जो विशेषता हैं उनको ध्यान से देखो बच्चों। पहली विशेषता वक्रता केंद्र से परे बनता है यानी पीछे बनता है। वक्रता केंद्र C से परे बनता है। वस्तु से छोटा है या बड़ा है तो बच्चों आकार में ऊंचाई ज्यादा बड़ी होती है, तो वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इस तरह से बच्चों वस्तु जब वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के मध्य होती है
वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के मध्य जब वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बच्चों वक्रता केंद्र से पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा है ऊंचाई में, उल्टा बनता है, ए भी वस्तु का प्रतिबिंब बी ए बनता है, और बच्चों वास्तविक बनता है जो दर्पण के सामने है। ये चौथी स्थिति है बच्चों।